नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में ग्रहण, जन्म, मृत्यु इत्यादि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे कई नियम ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत सारी चीजों को नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक्त मनुष्य की ऊर्जा बहुत ही अधिक अशुद्ध रहती है। उस समय काल के लिए सूतक और पातक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन बहुत से लोग इनके बारे में ठीक से नहीं जानते, ना ही इनके बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं और ना ही इससे जुड़े नियमों के पीछे का कारण जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी सूतक और पातक के विषय को जानने का प्रयास करेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उस समय ऊर्जा इतनी संवेदनशील हो जाती है कि हमें बहुत सारी चीजों को करने से मना किया जाता है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि सूतक काल लगा है और हर किसी को इस दिनों को बहुत ही गंभीरता से लेने और कई नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु भी दो ऐसी घटनाएं हैं जिसे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और उस समय कुछ अवधि के लिए परिवार के लोगों को अपनी ऊर्जा की शुद्धता और अशुद्धता का खास ख्याल रखने कहा जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक कारण होने के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। इन समयावधि को सूतक और पातक काल कहा जाता है। लोग अक्सर सूतक और पातक काल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। इनमें क्या अंतर है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सूतक काल होता क्या है। तो दोस्तों, घर में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उस समय पूरे परिवार को सूतक लग जाता है। आप कह सकते हैं कि परिवार छुतके से गुजर रहा होता है, मतलब वो अशुद्ध होते हैं। खासकर बच्चा और माँ। इस दौरान घर पर कोई धार्मिक कार्य करना या परिवार का किसी भी अवसर या धार्मिक कार्यों में भाग लेना वर्जित माना जाता है। इस समयावधि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में वृद्धि, राजस्थान में सांवड़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि उत्तरी राज्यों में इसे सूतक काल कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्म की प्रक्रिया के दौरान नाल काटा जाता है, इसी से जुड़ी होती है ये अशुद्धि, और इसलिए सूतक लगता है। प्रसूति स्थान को भी अशुद्ध माना जाता है, और यही कारण है कि कई लोग अस्पताल से घर आकर स्नान करते हैं। सूतक काल हर जगह पर अलग अलग दिनों का लगता है, कहीं 6 दिन तो कहीं 10 दिन और कहीं 1 महीने का सूतक लगता है। इस दौरान मां बनने वाली औरत को किचन अथवा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाता और उन्हें और बच्चे को बिल्कुल अलग रखा जाता है। सूतक की अवधि हवन और पूजन के बाद ही समाप्त होती है। सूतक के पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी माना गया है कि जन्म लेने के बाद मां और बच्चे के संक्रमित होने की आशंका रहती है, इसलिए उन्हें बाहरी वातावरण और लोगों से दूर रखा जाता है। साथ ही मां को आराम भी मिल सके, इसलिए उन्हें घर के कामों से भी अलग रखा जाता है। ये थी जानकारी सूतक की। अब जानते हैं कि पातक काल क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर पातक लगता है। पातक दाह संस्कार से जुड़ी अशुद्धियों के कारण माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक की गणना शुरू होती है, और ये 12 से 13 दिनों के लिए लगता है। ये भी कहा जाता है कि अगर परिवार की किसी स्त्री का यदि गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे की शवयात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, शव छूने वाले को 3 दिन और शव को कंधा देने वाले को 8 दिन का पातक लगता है। घर में कोई आत्महत्या कर ले तो 6 महीने का पातक माना जाता है। इस समय के दौरान सभी सगा संबंधी अछूत माने जाते हैं और उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य, घर के सदस्यों को रसोई में जाने, पूजा पाठ, सामाजिक और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। उन्हें दान पेटी या गुल्लक में रुपया डालना भी मना होता है। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही पातक काल समाप्त होता है। पातक काल के पीछे भी वैज्ञानिक कारण मृतक से संक्रमण न फैलना माना जाता है। यही कारण है कि पातक काल के बाद घर में हवन कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। सूतक और पातक को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि
सूतक का संबंध अशुद्धि की अवधि से है, जो किसी विशेष घटना के बाद लगती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती। इसमें पहला है जम सूतक, अर्थात किसी परिवार में बच्चे के जन्म के बाद लगने वाली अशुद्धि की अवधि को जम सूतक कहा जाता है। ये अवधि सामान्यतः 10 दिनों तक रहती है। इस दौरान परिवार के सदस्य कुछ धार्मिक कृत्यों से परहेज करते हैं और किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद लगने वाली अशुद्धि की अवधि को मृत्यु सूतक कहा जाता है। ये अवधि भी सामान्यतः 13 दिनों की होती है। इस अवधि के दौरान परिवार के सदस्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में भाग नहीं लेते हैं और पातक का संबंध पाप या दोष से है, जो किसी अनुचित या अधार्मिक कार्य को करने से उत्पन्न होता है। बुरे कर्मों या पाप के कारण होने वाली नैतिक और धार्मिक अशुद्धि, जिससे मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। सूतक का संबंध जन्म के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। पाराशर स्मृति में लिखा है कि जाते विप्रो दशाहिन द्वादशाहिन भूमि पर वैश्य पंचदशाहिन शूद्रो मासेन शुद्धेति, अर्थात ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। अतः इन चतुर्वर्णों को क्रमशः 10, 12, 15 व 1 माह तक सूतक का पालन करना चाहिए। शास्त्रानुसार वेदपाठी विप्र 3 दिन में शुद्ध होता है। अतः वेदपाठी ब्राह्मण को 3 दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए। जो त्रिकाल संध्या करता हो एवं नित्य अग्निहोत्र करता हो, ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में शुद्ध होता है। अब चलिए जानते हैं कि जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को कितने दिन तक सूतक लगता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवजात शिशु की 3 से 4 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक लगता है और 5 पीढ़ी तक 6 दिन का सूतक लगता है। दोस्तों, यहाँ हमें ध्यान देना है कि एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है, बल्कि वहां पर पूरा 10 दिन का सूतक माना जाता है। प्रसूति अर्थात नवजात की मां को 35 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध रहता है। इसीलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। अगर स्त्री अपने मायके में बच्चे को जन्म दे तो हमें 3 दिन का, और यदि ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है। अगर हमारे घर में नौकर चाकर बच्चे को जन्म दे तो 1 दिन का सूतक होता है, और अगर नौकर बाहर बच्चे को जन्म दे तो हमें कोई सूतक नहीं लगता है। घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर हमें 1 दिन का सूतक रहता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय का दूध 12 दिन, भैंस का दूध 10 दिन और बकरी का दूध 6 दिन तक अशुद्ध रहता है। ये हुई जानकारी सूतक की। अब जानते हैं पातक के बारे में। दोस्तों, पातक का संबंध मरण के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार इत्यादि में जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। अब चलिए जानते हैं मरण के बाद पातक कितने दिनों तक लगता है। मारने के बाद 3 पीढ़ी तक 12 दिन का पातक, 4 पीढ़ी तक 10 दिन का पातक और 5 पीढ़ी तक 6 दिन का पातक लगता है। इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है। यदि घर का कोई सदस्य बाहर या विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से शेष दिनों तक उसके पातक लगता है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है। किसी स्त्री के यदि गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भवतित हुआ उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य ऋषि मुनि या तपस्वी बन गया हो तो उसे घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता है, किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। किसी अन्य की शवयात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दा छूने वाले को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि जानी चाहिए। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह या निर्मोह से जल मरे, बालक पढ़ाई में फेल होकर या कोई अपने ऊपर दोष देकर मरता है तो इनका पातक 12 पक्ष यानी 6 महीने का होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि
जिसके घर में इस प्रकार अपघात होता है, वहां 6 महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करता है। वो मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। अनाचारी स्त्री पुरुष के हर समय ही पातक रहता है। सूतक पातक की अवधि में देव शास्त्र गुरु का पूजन, प्रक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती है। इन दिनों में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श करने का भी निषेध है। यहाँ तक कि गुल्लक में रुपया डालने का भी निषेध बताया है। अब आइए हम जानते हैं कि सूतक पातक के क्या नियम है। इसमें पहला नियम है, सूतक और पातक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श न करें। दूसरा नियम है, कोई भी धर्मकृत्य अथवा मांगलिक कार्य न करे तथा सामाजिक कार्य में भी सहभागी न हो। तीसरा नियम है, अन्यों की पंगत में भोजन न करें। चौथा नियम है, किसी के घर न जाएं और ना ही किसी भी प्रकार का भ्रमण करें। घर में ही रहकर नियमों का पालन करें। पांचवा नियम है, किसी का जन्म हुआ है तो शुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करें और यदि कोई मर गया है तो गरुड़ पुराण सुनकर समय गुजारें। छठा नियम है, सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान तथा पंचगव्य अर्थात गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण का सेवन कर शुद्ध हो जाएं। सातवां नियम है, सूतक पातक की अवधि में देव शास्त्र गुरु, पूजन, प्राक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती है। आठवां नियम है, जिस व्यक्ति या परिवार के घर में सूतक पातक रहता है उस व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है। वहां का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। वो परिवार भी मंदिर सहित किसी के घर नहीं जा सकता है और न किसी का भोग, पानी या प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सूतक पातक आर्ष ग्रंथों से मान्य है। दोस्तों, अक्सर इसे एक अंधविश्वास मान लिया जाता है, जबकि इसके पीछे छिपे बड़े ही प्रैक्टिकल कारण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। पहले के दौर में संयुक्त परिवारों का चलन ज्यादा था। घर की महिलाओं को हर हालत में पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना होता था। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उन्हें हर संभव आराम की जरूरत होती है, जो उस समय संयुक्त परिवार में मिलना मुश्किल हो सकता था। इसलिए सूतक के नाम पर इस समय उन्हें आराम दिया जाता था ताकि वे अपने दर्द और थकान से बाहर निकल पाएं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी नहीं हुआ होता। वो बहुत ही जल्द संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए 10 से 30 दिनों की समयावधि में उसे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता था। उसे घर से बाहर नहीं लेकर जाया जाता था। बाद में जरूर सूतक को एक अंधविश्वास मान लिया गया, लेकिन इसका मौलिक उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल रखने से ही था। आज के समय में वे बच्चे जो जन्म के समय काफी कमजोर होते हैं, उन्हें डॉक्टर इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वे बाहरी वातावरण के लिए शारीरिक तौर पर तैयार हो जाएं। दोस्तों, जिस तरह जन्म के समय परिवार के सदस्यों पर सूतक लग जाता है, उसी तरह परिवार के लिए सदस्य की मृत्यु के पश्चात सूतक का साया लग जाता है, जिसे पातक कहा जाता है। इस समय भी परिवार का कोई सदस्य ना तो मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल जा सकता है और ना ही किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकता है। ये भी मात्र अंधविश्वास ना होकर बहुत साइंटिफिक कहा जा सकता है, क्योंकि या तो किसी लंबी और घातक बीमारी या फिर एक्सीडेंट की वजह से या फिर वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। दोस्तों, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन सभी की वजह से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के पश्चात स्नान आवश्यक है, ताकि श्मशान घाट और घर के भीतर मौजूद कीटाणु से मुक्ति मिल सके। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने बिना किसी ठोस कारण के कोई भी नियम नहीं बनाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जांच और उसे गहराई से समझने के बाद ही दिशा निर्देश दिए गए, जो बेहद व्यवहारिक है। परंतु आज के दौर में उनकी व्यवहारिकता को समाप्त कर उन्हें मात्र एक अंधविश्वास की तरह अपना लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सूतक और पातक के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।